ठीक है। तो टर्मिनल इवेंट जो होती है वो कार्डियक अरेस्ट ही होता है। वो हार्ट अटैक की वजह से भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, सांस की बीमारी से भी हो सकता है, कैंसर की बीमारी से भी हो सकता है। अल्टीमेटली एंड में जाके कार्डियक अरेस्ट ही होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे आप कैश में हैं, चाहे आप अकाउंट्स में हैं, चाहे कहीं और हैं, तो सभी ये प्रज्यूम करते हैं कि आपको डॉक्टर वाला काम तो आता ही होगा। और बहुत बड़ी बात है आजकल के ज़माने में, पोस्ट कोविड में, तो सबको ही पता है कि यंग एज में भी सबको बहुत सारे कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं और विदाउट एनी कारण हो रहे हैं। कॉल करेंगे एंड इमीडिएटली उसके बाद उसकी पल्स चेक करेंगे कि पल्स आ रही है नहीं आ रही है, एंड उसके बाद उसको सीपीआर देना स्टार्ट कर देंगे। देन सीपीआर के बीच में कि हम हॉस्पिटल कॉल करेंगे तो हॉस्पिटल में हमको ये बोलना है कि साथ में डिफिब्रिलेटर आपको साथ में लेके आना है एंड कंटिन्यू सीपीआर देना है। सीपीआर हम 30 चेस्ट कंप्रेशन करेंगे। 30 चेस्ट कंप्रेशन के बाद हम 2 रेस्क्यू ब्रीथ देंगे। 2 रेस्क्यू ब्रीथ के बाद अगेन हम 30 चेस्ट कंप्रेशन, हमको 1 मिनट में 100 से 120 बार चेस्ट कंप्रेशन करना है। हमको ये साइकिल 5 बार रिपीट करनी है। 5 बार रिपीट करने के बाद हम उसकी पल्स वापस चेक करेंगे। इफ पल्स वापस नहीं आती है देन स्टार्ट। बोलो जस्ट स्पीक, जोर से बोलो, उनको सुनाई नहीं दिया। चलो ठीक है। अभी यू विल एक्सप्लेन व्हाट यू आर गोइंग टू डू, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाई यू आर डूइंग। आपको बताना है क्या कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहले तो वी हैव टू सी, हमें ये देखना है कि आसपास में कोई डेंजर कुछ नहीं है, कहीं आग लगी है कुछ है, तो पहले हमें खुद सेफ रहना है और पेशेंट को भी उस डेंजर से दूर कर लेना है। सपोज इतना एरिया में आग है या कुछ है, इलेक्ट्रिसिटी वायर है कुछ है, तो हमें पहले मरीज को, पेशेंट को, पहले हम खुद को भी और पेशेंट को उस जगह से दूर ले जाना है, सेफ हो जाना है, खुद भी मरीज को भी सेफ कर लेना है, हमें ये देख लेना है। फिर बाद में जाएंगे तुरंत मरीज को रिस्पांस हमें इस तरह से देखना है, चेस्ट राइज हो रही है कि नहीं। जैसे हम सांस लेते हैं तो छाती फूलती है, उस तरह से हमें इस मरीज में हो रहा है कि नहीं वो देखना है। अगर वो नहीं हो रहा है, हमें बाद में हमें देखना है पल्स उसके आ रहे नहीं। पल्स चेक करने के लिए हमें गले के एकदम बीच में अगेन टेल देम हाउ यू आर गोइंग टू सी द रिस्पांस, टाइप इट वेरी लाउडली। हेलो भैया आंखें खोलो, भैया आंखें खोलो, इस तरह से हमें पूछना है। और लुक, लिसन एंड फील, हमें देखना है छाती फूल रही है कि नहीं, सांस आ रही है कि नहीं, और पल्स भी चेक करना है। पल्स हम नॉर्मली एडम्स एप्पल जिसको ये बोलते हैं एकदम प्रोट्रूबेंस से अपना खुद से फील करके देख सकते हैं। लेफ्ट साइड प्रोट्रूबेंस से थोड़ा सा साइड पे जाना है, कुछ खुल आगे निकल रहा होगा, सामने सेंटर में ये फील हो रहा है सबको। ये पल्स चेक करनी है। उसके साथ में जाना है आपको, साइड में एक गड्ढा है, उसके लेवल पे चेक करो, वहां पे एक पल्स आती है। अगर आप फील कर सकते हैं ठीक है, नहीं फील कर सकते तो भी डॉक्टर बताएंगे क्या करना है आपको। हमें पल्स चेक करने के लिए से ज्यादा 5 सेकंड या 10 सेकंड तक का समय लेना चाहिए। 10 सेकंड से ज्यादा पल्स को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हमें चेस्ट कंप्रेशन की ओर ज्यादा ध्यान देना है। जैसे ही हमें पता चले कि मरीज सांसें नहीं ले रहा है, उसकी पल्स नहीं आ रही है, हमें हेल्प के लिए बुला लेना चाहिए। प्लीज कॉल द इमरजेंसी रिस्पांस टीम। अब एक मिनट में इसमें थोड़ा इनको इंटरप्ट कर देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट, डॉक्टर साहब ने कहा कि सबसे पहले आप पेशेंट का रिस्पांस देखोगे। रिस्पांस आपने देख लिया, समझ में आ गया यहाँ तक सबको? रिस्पांस कैसे, बहुत लाउडली, क्या आप ठीक हैं, क्या आप ठीक हैं, 2 बार पूछा। और लुक लिसन फील, लुक लिसन फील में क्या है कि आप उसके नाक की तरफ जाओगे, नाक के पास जाओगे, देखोगे उसमें से हवा आ रही है, और दूसरा चेस्ट की तरफ नजर रखोगे। चेस्ट की तरफ देखोगे, चेस्ट उठ रही है कि नहीं उठ रही, ठीक है। अगर चेस्ट नहीं उठ रही तो फिर आप पल्स फील करोगे। अगर चेस्ट उठ रही है, सांस आ रही है, तो इसका मतलब उसकी दिल की धड़कन चल रही है, ठीक है। फिर आपको नब्ज देखने की जरूरत नहीं है। अगर सांस नहीं आ रही तो फिर आपको नब्ज देखने की जरूरत है, और नब्ज देखने में आप 5 सेकंड से कम का टाइम नहीं लोगे, 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। आपके आसपास में जो भी यानी हेल्प के लिए है उनको आप बुला सकते हैं। शाउट फॉर हेल्प, यानी जोर से चिल्लाना है, बताना है कि प्लीज एम्बुलेंस को बुला लीजिए या किसी से मदद मांगनी है। प्लीज कॉल द हॉस्पिटल, कॉल द एम्बुलेंस। बाय दैट टाइम आई विल स्टार्ट द कंप्रेशंस। एक मिनट, उनका स्टेप पूरा होने दो। Hello, one man is unconscious in front of the ESS hospital. Please come first and get the defibrillator. अब मैंने क्यों रोका इनको? चेस्ट कंप्रेशन के लिए हमें छाती का सबसे निचला हिस्सा
सेंटर में, इन द सेंटर में सबसे निचला हिस्सा पाल्पेट सारे करना अपना है। फील करो यहाँ पे, सबसे निचला हिस्सा फील करना है यहाँ पे फील करो सभी। और और फिर इसके 2 फिंगर्स अबव जाना है दो आपको। फिंगर अबव हमें और उस पे डॉक्टर साहब बता रहे हैं हमें चेस्ट कंप्रेशन के लिए पोजीशन कैसे बनानी है। पेशेंट के एकदम पास में चला जाना है, हमें एल्बो हमारे सीधे रखने हैं, अपना डोमिनेंट हैंड से डोमिनेंट हैंड के दोनों हाथ हो heel सकते हैं, लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। लेफ्ट इस हिस्से से हमको चेस्ट कंप्रेशन करना चेस्ट है। कंप्रेशन करना है और दूसरे हाथ से हमें ये हाथ को लॉक कर देना है, एकदम बेस में रख के कंप्रेशन देना है। 30 कंप्रेशन, एटलीस्ट 100 to 120 कंप्रेशंस पर मिनट होने चाहिए और 5 सेंटीमीटर टू 6 सेंटीमीटर की डेप्थ तक हमें प्रेस करना है। अब ये I will interrupt। अब आपके पास वो उन्होंने कॉल कर लिया, आपके पास एक हेल्प है, ठीक है। हर 30 कंप्रेशन के बाद वो 2 बार सांस देंगे, 1-1 सेकंड के अंतराल पे। अब इसमें जस्ट क्लीन इट एंड हाउ कैन यू गिव, जस्ट शो देम हाउ टू गिव माउथ टू माउथ। ओके, क्लीन इट विद स्पिरिट। सर क्लीन कर दिए? जैसे ये हादसा अगर हॉस्पिटल के पास में आउटसाइड हॉस्पिटल हुआ है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, घर पे ही हुआ जैसे है। बैग या घर पे ही हुआ है, हमारे पास ऐसा कुछ भी डिवाइस नहीं है, तो हमें रेस्क्यू ब्रीदिंग कैसे दे सकते हैं वो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगा। और एक ही आदमी है, आसपास में कोई नहीं है, सिर्फ आप ही अकेले हो। देन 30 कंप्रेशन देने के बाद हमें एक हैंड कर्चीफ या ऐसा कोई कपड़ा मुंह पे रख लेना है पेशेंट के, नोज नाक को पिंच करना है, थोड़ा सा हेड को एक्सटेंड करना है, नेक को एक्सटेंड करने के बाद पूरा मुंह खोलने के बाद एक सील बनाना है प्रॉपर। You'll see the chest also. You'll see the chest also. हमें एक लंबी डीप गहरी सांस लेके हमें ये भी देखना है कि सांस अंदर जा रही है कि नहीं, वो हमें चेस्ट राइज से ही पता चलेगा। तो एक लंबी गहरी 2 सांस देनी है मरीज को। देखा सबने? चेस्ट उठी? देनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चेस्ट राइज होना चाहिए। चेस्ट राइज again- नहीं हो रहा तो फिर क्या करोगे आप?